हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नवहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024। देखिए, आज का इस वीडियो में देखने वाले हैं 10 क्लास का केमिस्ट्री, जो कि बिहार पुलिस का पूर्ण रूप से सिलेबस को चेंज कर दिया गया है सीएसबीसी द्वारा। हम लोग 9th क्लास का सिलेबस का पूर्ण रूप से सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और 10th क्लास में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और यहाँ पे इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद फिजिक्स और आज का इस सेशन में केमिस्ट्री हम लोग पूर्ण रूप से समाप्त कर चुकेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीक़ा से देखिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में प्रश्न अधिकांश नहीं बनेंगे 10 क्लास के एससीईआरटी से। तो चलिए हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं। देखिए, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट कह रहा है CaCO3 अभिक्रिया कर CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, वियोजन। कौन सा हो जाएगा, वियोजन। अगला कह रहा है कौन निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है। देखिए ये हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। Zn प्लस H2SO4 से अभिक्रिया कर ZnSO4 प्लस H2। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 4 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। उपचयन में यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन इनमें से सभी यानी हाइड्रोजन का वियोजन, इलेक्ट्रॉन का त्याग और ऑक्सीजन का योग होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। 6 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, हाइड्रोजन। कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो 7 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए प्रश्न कह रहा है कि FeO3 प्लस 2Al से क्रिया करने पर Al2O3 प्लस Fe2Fe ऊपर दिए गए अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो यहाँ पर देखिए 8 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, विस्थापन अभिक्रिया। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। देखिए 9 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन देखिए ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। CuO प्लस H2 से अभिक्रिया कर Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये हो जाएगा अपचयन। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। इसको हम लोग विद्युत संयोजन कहते हैं, विद्युत संयोजी कहते हैं। नीचे दिए गए अभिक्रियाओं में कौन सा कथन सही है। देखिए 2Cu प्लस O2 से अभिक्रिया करने पर 2CuO होता है। इसको हम लोग कहते हैं, तो इसको हम लोग कॉपर का ऑक्सीकरण। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। कैसा होता है, श्वेत। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है कैसा। तो ये हो जाएगा श्वेत। समीकरण CaCO3 यानी ऊष्मा देगा, ऊष्मा से हम लोग अभिक्रिया करने पर CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण हो जाएगा। ये हो जाएगा वियोजन। साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो ये देखिए 17 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। NO2 और O2 निम्न में कौन सही है। तो देखिए 18 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, Na2CO3 × 10H2। लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्रिया को देखिए कहते हैं गैल्वेनीकरण। अगला प्रश्न दिया गया है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है। गैस देखिए बनता है H2।
अगला कार्य है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्वों को हो सकता है क्या? तो यहाँ पर देखिए किस क्राइटेरिया ए होगा सी ए। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो अनुपात इसमें हो जाएगा 2:1। अगला प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO+C से अभिक्रिया करने पर ZnCO बनता है। कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा कार्बनिक अपचयित हो रहा है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन संयोजन अभिक्रिया है? तो इसमें देखिए 24 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 2H2+O2 से अभिक्रिया करने पर 2H2O। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो 25 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। Fe+CuSO4 से अभिक्रिया करने पर FeSO4+Cu होगा Cu। नेक्स्ट कह रहे हैं कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? तो इसमें देखिए हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। निम्नलिखित में कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? ये हो जाएगा H2+Cl2 से अभिक्रिया पर 2HCl। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन एक रिडक्स अभिक्रिया है? ये हो जाएगा CaO+H2HCl से अभिक्रिया करने पर CaCl2+H2 बनता है। अगला कार्य निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन पूछ रहा है तो ये हो जाएगा नेटाल। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे एक इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा पेट्रोल का जलना हो जाएगा, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपचयन कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ऑक्सीकरण खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। नेक्स्ट कहना है किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटाना कहलाता है। ये कहलाता है अपचयन अभिक्रिया। किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है, उसको हम लोग कहते हैं प्रज्वलन ताप। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को Y की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का मान बताइए। तो ये हो जाएगा Cu। अगला प्रश्न कह रहा है कि Na2SO4 से अभिक्रिया करने पर BaCl2 से अभिक्रिया करने पर BaSO4 प्लस यहाँ पर देखिए 2NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये हो जाएगा कौन सा? इसमें हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। Zn+CuSO4 से अभिक्रिया करने पर ZnSO4+Cu। ऊपर दिए गए रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? अभिक्रिया देखिए हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। C+O2 से अभिक्रिया पर CO2G। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये देखिए 37 का राइट सी हो जाएगा, ठीक ना। संयोजन अभिक्रिया CaOS+H2O से अभिक्रिया पर CaOH होल ट्वाइस। तो क्या होगा? ये अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया होगा? तो ये देखिए कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होगा? तो इसमें कौन सा? तो ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट करें कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें हम लोग कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला कह रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है पीला। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है अपचयन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो ये करता है AgNO3 MCUS। नेक्स्ट कह रहा है कि PbS
प्लस CuCl2 इक्वल प्लस, उसके बाद रिएक्शन करेगा PbCl2 से अभिक्रिया करने पर प्लस CuS, तो हो जाएगा ग्रुप रासायनिक अभिक्रिया है कौन सा, तो इसमें देखिए 45 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, विस्थापन अभिक्रिया। ये ऊपर दिया गया है अभिक्रिया, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है धीमी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न दिया गया है अगला, धीमी हो जाती है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, तो ये हो जाएगा H2। अगला कार्य, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक कहा जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि समीकरण 2H2 प्लस O2 से अभिक्रिया करने पर 2H2 है, एक क्या है, एक ये है संयोजन अभिक्रिया। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, देखिए 50 का राइट डी हो जाएगा। अवक्षेपण कौन सा हो जाएगा, अवक्षेपण। देखिए किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊपर दिया गया है, तो ये देखिए हो जाएगा अपघटन। अगला कार्य अभिक्रिया ZnO प्लस CO से अभिक्रिया करने पर Zn प्लस CO2 में कौन अपचायित होता है ZnO। भोजन का पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, भोजन का देखिए पचना हो जाएगा अपचयन, कौन सा हो जाएगा अपचयन। निम्नलिखित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है, ये कौन सा हो जाएगा BaCl2 प्लस H2SO4 से अभिक्रिया करने पर BaSO4 प्लस 2HCl। जब काली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी, कौन सा हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। अगला कह रहा है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है, क्या कहलाती है, उसको देखिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन कहा जाता है। दूसरा हम लोग का चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण, यानी अम्ल भस्म और लवण। कह रहा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्लभ अम्ल है, इसमें हो जाएगा कौन सा CH3COOH। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन, कौन सा हो जाएगा H+ आयन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है, किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड द्वारा। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला कह रहा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH संभव क्या होगा, इसका pH मान यानी पूछा संभवतः क्या होगा। चलिए यहाँ आगे देखते हैं। इसमें देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी, यानी 10। टोटल कितना हो जाएगा 10। नेक्स्ट कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, तो ये हो जाएगा यह सिरका सी गंध देता है, अगला कह रहा है कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है नीला। अपचयन का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, ये हो जाएगा एंटीसेंट। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है, pH देखिए हो जाएगा कितना 7। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है इसमें, तो ये हो जाएगा कौन सा K2SO4 10 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, ये हो जाएगा Fe3O4। हमारे शरीर में pH कितने प्रास के बीच कार्य करता है, तो इसमें देखिए 12 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, 7 से 7.8। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है, अणु सूत्र देखिए हो जाएगा NaHCO3। अगला प्रश्न करें निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, ये हो जाएगा खड़िया, कौन सा हो जाएगा खड़िया। निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, देखिए 15 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, 13।
सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल पूछ रहा है, ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला कह रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा। पीएच मान ये हो जाएगा 4। कौन क्षारक अम्ल है। क्षारक अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला कह रहा है लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। ये हो जाएगा लीचेन। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, ये कहलाता है क्षार। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, यहाँ पर देखिए 10.05। अगला कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। ये हो जाएगा H2SO4। बैटरी का अम्ल है, देखिए बैटरी का अम्ल हो जाएगा सांद्र H2SO4। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं। अगला कह रहे हैं निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है। प्रबल लवण ये हो जाएगा NaCl। दांत को साफ करने के लिए दंतमंजन टूथपेस्ट प्राय होता है। टूथपेस्ट देखिए प्राय होता है क्षारीय। शुद्ध जल का पीएच मान ये हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा 7 है। अगला देखिए प्रश्न यह है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच होता है 7 से कम। काली चूना का रासायनिक सूत्र CaO। किसी विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने के लिए किया जाता है, किस विलयन का। तो इसमें देखिए हो जाएगा CaOH2 का CaOH का होल ट्वाइस का। अगला करें निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना कौन कहलाता है। चलिए यहाँ ऑप्शन दिया गया है 32 नंबर में राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, CaOH के होल ट्वाइस। नेक्स्ट कहता है कि लवण यानी Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच क्या है। तो इसमें हो जाएगा 7 से अधिक है। एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नेम क्या है। देखिए नाम इसका हो जाएगा इथेनोइक अम्ल। निम्नलिखित में कौन आयरन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यहाँ पे देखिए 35 राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना, OH-। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच संभवतः होगा कितना 6। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। ये हो जाएगा टमाटर। एक छात्र जांच प्रश्नावली में के लिए एक सोडियम बाइकार्बोनेट के तंतु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। हरा। कौन सा हो जाएगा हरा। एक जांच प्रश्नावली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया है तो आधे घंटे के बाद यह दिखा गया है विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। तो उस जांच प्रश्नावली में विलयन देखिए था CuSO4। अगला करें प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र देखिए हो जाएगा CaSO4 × ½ लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय तब यह किस रंग का होता है। तब यह देखिए हो जाएगा बैगनी। कौन सा हो जाएगा बैगनी। 41 राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आयोडीन युक्त नमक हो जाएगा NaCl+Ki। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। अगला कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। तो लौंग तेल देखिए हो जाएगा गंधीय। दही में कौन सा अम्ल है। दही में लैक्टिक अम्ल। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त
होने वाला रासायनिक पदार्थ है। रासायनिक पदार्थ कौन सा हो जाएगा? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट देखिए प्रश्न हम लोग का दिया गया है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ये हो जाएगा सिरका। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत तो कौन सा जाएगा? संतरा, नींबू। टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल देखिए इस हो जाएगा इमली में, इमली में पाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ये हो जाएगा दही, दही में पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये कौन सा हो जाएगा? मेथनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल। दांत का क्षय कब प्रारंभ होता है? कब प्रारंभ होता है? जब क्या होता है? मुंह का पीएच मान, पीएच 5.5 से कम हो जाने पर क्षरण होने लगता है। हमारे पेट यानी उदर में से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? देखिए च्यवनप्राश का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? 55 का देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, 56 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए 57 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए 58 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा KNO3, KNO3। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा 59 का राइट ऑप्शन बी, धोने का सोडा। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? 60 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम है, अन्य नाम देखिए इसमें हो जाएगा कौन सा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? जिप्सम का देखिए होता है CuSO4 इंटू 2H2O। नेक्स्ट देखिए प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 63 नंबर प्रश्न कर रहा है कि फार्मिक अम्ल का यूपीएससी नेम है क्या? देखिए 63 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, मिथनोइक अम्ल। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? यहाँ पे देखिए 65 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, CO2। कौन भस्म नहीं है? NaCl। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं लवण बनाते हैं। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए तो ये हो जाएगा 5.6 से कम, 5.6 से कम। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, अगला देखिए प्रश्न दिया गया है 70 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? यहाँ पर देखिए 70 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ए, हल्दी। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड हो जाएगा 71 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, Na2O। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, ये हो जाएगा कौन सा? NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। ओलिक एस्टेरिक एवं पॉमिटेक कैसे अम्ल है? यहाँ देखिए 73 का राइट सी हो जाएगा, वसी अम्ल है। अगला कह रहे कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो ये हो जाएगा अम्ल। कौन सा जगह? अम्ल। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा हो जाएगा इसमें देखिए हो जाएगा NaHCO3। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा? साधारण नमक का हो जाएगा NaCl। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? तो ये हो जाएगा OH-। अगला कह रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? ये देखिए प्राकृतिक सूचक होता है, तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, हल्दी।
अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है। प्रबल क्षारक हो जाएगा तो ये हो जाएगा NaOH। दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? किण्वन। कौन सा हो जाएगा? किण्वन। अगला पढ़ रहा है क्वेश्चन कि दांत का कठोरतम भाग क्या कहलाता है? इनामेल। इनामेल कहलाता है। 82 का राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट कर रहा है स्टार्च। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो ये हो जाएगा आयोडीन। कौन सा हो जाएगा? आयोडीन। अगला कह रहा है CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? देखिए 84 का राइट आंसर विरंजक चूर्ण। यशद पुष्प। यशद पुष्प क्या है? ये होता है ZnO। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? ये कहते हैं CO2। अगला कह रहा है जल के जलीय विलयन में कौन उत्पन्न होता है? कौन उत्पन्न होता है? इसमें हो जाएगा H+ आयन। निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल हो जाएगा HI। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो इसको हम लोग कहते हैं इनमें से कोई नहीं। 89 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला कह रहा है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। 90 का राइट ऑप्शन डी हो जाए CaSO4 × 2H2O। किसी pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा। इसमें हो जाएगा pH = 11। निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है? संश्लेषित सूचक कौन है? ये हो जाएगा मिथेल ऑरेंज। निम्नांकित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? ग्लोबल लवण का सूत्र है ये हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा Na2CSO4 × 2H2O। अगला देखिए प्रश्न। अगला हम लोग का चैप्टर है तीसरा नंबर धातु एवं अधातु, मेटल एवं नॉन मेटल। देखिए मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, तो इसकी संयोजकता क्या होगा? संयोजकता देखिए इसका हो जाएगा 2। निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। ये हो जाएगा कौन सा? तांबा। अगला प्रश्न कहना है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का उच्च गलनांक वाला यौगिक बनता है। यह यौगिक जल में विलय है। वह तत्व निम्नलिखित तत्वों में कौन हो सकता है? ये देखिए हो जाएगा कैल्शियम। अगला कह रहा है कि मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? मेलाकाइट यहाँ पर होते इंग्लिश में देखिए लिखा है मेलाकाइट। देखिए मेलाकाइट हो जाएगा कॉपर। किसका हो जाएगा? कॉपर का हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन उपधातु है? उपधातु देखिए हो जाएगा AS। अगला कह रहा है कि ड्यूरलमीन किस धातु का मिश्रण हो जाएगा? ड्यूरलमीन तो ये हो जाएगा Al एल्युमिनियम का। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% एसएन, उसका नाम क्या है? उसका देखिए हम लोग नाम है कांसा। बक्साइट किस धातु का अयस्क है? बक्साइट हो जाएगा एल्युमिनियम का। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम हो जाएगा NaMgZnCO। अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? ये हो जाएगा कौन सा? ग्रेफाइट। सक्रियता श्रेणी में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? ये हो जाएगा कौन सा? Na। किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? सोडियम को। कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? कैलामाइन देखिए जिंक का अयस्क हो जाएगा। अगला कह रहा है कि धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो ये हो जाएगा कार्बन। निम्न में से कौन उपधातु है? ये देखिए Ge जर्मेनियम। नेक्स्ट कह रहा है कि जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड हो जाएगा Zn का। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि क्या होता है? टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न दिया गया है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? विद्युत का तो ये कौन सा हो जाएगा? Ag चांदी। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु देखिए हो जाएगा Sb।
पीतल है, पीतल क्या है तो मिश्र धातु, क्या है पीतल मिश्र धातु होता है। निम्नलिखित में कौन रासायनिक यौगिक है, तो रासायनिक देखिए यौगिक हो जाएगा CaCl2। अगला कह रहा है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। देखिए 23 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोल्ड। शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है, तो हो जाएगा 24 करेक्ट में। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, और धातु ब्रोमीन, कौन सा हो जाएगा, और धातु हो जाएगा ब्रोमीन। 25 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। सीसा और टीन किस मिश्र धातु को कहते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सोल्डर। तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है, इसमें देखिए एफ, कौन सा हो जाएगा एफ फ्लोरीन। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए 28 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा Cu, कौन सा हो जाएगा Cu। कौन अधातु है, देखिए 29 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी सी कार्बन। कार्बन एक क्या है, कार्बन देखिए एक होता है अधातु। सिलिका क्या है, तो सिलिका होता है क्या, इनमें से कोई नहीं। सिलिका देखिए एक सुखाने वाला पदार्थ होता है। अगला कहना है कि क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु को हम लोग अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं धनायन, कौन सा हो जाएगा धनायन। धातु के साइड बहुत समानता होते हैं, समानता देखिए होते हैं 34 के यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी क्षारकीय, कौन सा हो जाएगा क्षारकीय। अगला कह रहा है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 35 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डी चुंबकीय पृथक्करण विधि। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है 36 नंबर का है कि सल्फाइड एस का सांद्रण किया जाता है, इसमें देखिए 36 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा फेन प्लवन द्वारा। कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, एल्युमिनियम का देखिए मिश्र धातु हो जाएगा मैग्नीशियम। बक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है, हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्युमिनियम का। अगला कह रहा है कॉपर का निष्कासन मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, कॉपर का ये हो जाएगा कॉपर पायराइड CuF2। किस धातु का गलनांक सबसे कम है Na। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है, यहाँ पे देखिए 41 का राइट ऑप्शन सी हो जाए, ठीक ना S8। फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, P4, कौन सा हो जाएगा P4। नेक्स्ट कह रहा है कि सोना किस द्रव में घुलनशील होता है, सोना देखिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अम्लराज एक्वारिजिया में। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है क्या, तो ये हो जाएगा पारा। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है क्या होता है Au, कौन सा हो जाएगा Au, यानी क्या हो जाएगा सोना। कौन अति ज्वलनशील है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। अगला कह रहा है क्वेश्चन की व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कासन से किया जाता है, किस से किया जाता है, तो हो जाएगा बक्साइट Al2O3 × 2H2O। लोहे के निष्कासन में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट CaSiO4 एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है धातु मल। नेक्स्ट कह रहा है किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्वों की क्या कहलाती है, इसको कहते हैं हम लोग अपरूपता। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो ये हो जाएगा जिंक, कौन सा हो जाएगा जिंक। किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा जिप्सम, कौन सा हो जाएगा जिप्सम। नेक्स्ट देखिए प्रश्न कर रहा है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है 53 का देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एनोड। कौन सबसे अधिक अपघटनशील धातु है,
देखिए यहाँ पे 54 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। के है पोटेशियम। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, ये क्या होती है? चमकीली उजला। उजला। एक्वारेजिया यानी रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? इसमें हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा 1:3। अगला कहना है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होता है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होता है, क्या होता है? चमकदार। धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं तन्यता। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, तो इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं आघातवर्ता। अगला कह रहा है क्वेश्चन, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं ध्वनिक यानी सोनोरस। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक धातु सोना। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो इसमें हो जाएगा 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? ये पाई जाता है द्रवावस्था में। कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो इसमें देखिए 64 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सी, आयोडीन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? प्राकृतिक पदार्थ ये हो जाएगा हीरा। कौन सा हो जाएगा? हीरा। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम लोग एनोडीकरण कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? देखिए 67 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। Mg से अभिक्रिया करने पर AlZnFe। अगला कह रहा है कि इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? यहाँ पर देखिए 68 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा Na। नेक्स्ट देखिए प्रश्न दिया गया है, सोडियम यानी Na की परमाणु संख्या है। सोडियम Na की परमाणु संख्या क्या है? तो इसमें देखिए 69 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 11। पोटेशियम के की परमाणु संख्या 19। ऑक्सीजन O की परमाणु संख्या है 71 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 8। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17। हीलियम की परमाणु संख्या है 2। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20। अगला प्रश्न करें, फास्फोरस की परमाणु संख्या कितना होता है? फास्फोरस की परमाणु संख्या देखिए 75 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 15। आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक होता है 1074। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? ये हो जाएगा सोडियम को। अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? देखिए ये हो जाएगा कौन सा? तो इसमें देखिए 78 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 78 का यहाँ राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रेफाइट। विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है ग्रेफाइट। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहा पर भूरे रंग के पतरी पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं क्या? जंग। अयस्क से धातु का निष्कासन तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के पराक्रम को क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं धातु क्रम। नेक्स्ट कहना है कि जंगरोधी स्टील क्या है? जंगरोधी स्टील क्या है? तो 81 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाए मिश्र धातु। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो ये हो जाएगा F यानी कौन सा? फ्लोरीन। नेक्स्ट कह रहा है कि कैरोलाइट किस धातु का एसिड? कैरोलाइट देखिए धातु हो जाए कौन सा? एल्युमिनियम का। कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो कौन सा हो जाएगा? Fe। अगला कह रहा है किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? देखिए 85 का ऑप्शन बी हो Na। और लोहे के फाइंग पैन में के जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? 86 का राइट कौन सा होगा? डी में से सभी। ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर। सबसे भारू धातु कौन है? भारू धातु हो जाएगा इसमें हो जाएगा कौन सा? यूरेनियम। कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम। अगला देखिए पदार्थ कौन है प्रश्न? जस्ता अयस्क है। देखिए जस्ता अयस्क है
इसमें हो जाएगा कौन सा, तो इसमें 88 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जिंक ब्लेड। सिलिकॉन है एक, क्या है सिलिकॉन, देखिए एक होता है उपधातु। आभूषण बनाने वाला सोना कितना होता है, तो ये हो जाएगा 22 करेक्ट, 75% होता है। निम्न में कौन उत्कृष्ट तत्व है, उत्कृष्ट देखिए यहाँ पे तत्व हो जाएगा आर्गन। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं, कांसा। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, सोना का देखिए परमाणु संख्या हो जाएगा 79, 79। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 94 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा पारा। अगला प्रश्न दिया गया है, क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। क्यूपराइट देखिए ये हो जाएगा 95 सी, कॉपर का। गंधक का परमाणु संख्या है, गंधक का परमाणु संख्या हो जाएगा 16। नेक्स्ट कहना है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो ये हो जाएगा कौन सा, अम्लीय। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कि कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं धातु। क्या कहे जाते हैं, धातु। स्टेनलेस स्टील में लोहे एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व होते हैं, अन्य तत्व कौन सा होते हैं, चांदी एवं निकेल। कौन अधातु है, कौन निम्नलिखित में कौन अधातु है, ये हो जाएगा पी। सीने बार किस धातु का अयस्क है, सीने बार देखिए ये हो जाएगा पारा का, Hg हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट कहना है कि तांबा एवं टीन मिश्र धातु है, तांबा एवं टीन मिश्र धातु हो जाएगा कांसा का। अगला देखिए प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड है, तो ये हो जाएगा SO2, SO2। अगला कह रहा है सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित करती है, अम्ल से विस्थापित करती है H2, कौन हो जाएगा H2। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कार्बन एवं उसके यौगिक। अगला हम लोग का चैप्टर है चौथा, कार्बन एवं उसके यौगिक। निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है, ये हो जाएगा CH4। अगला देखिए प्रश्न कर रहा है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो इसमें देखिए 2 का राइट ऑप्शन भी है एथाइन, एस्थाइन। देखिए ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन होता है उसमें, इसमें एथाइन दिया गया है। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, खड़िया का होता है CaCO3। सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र होता है, तो होता है Na3PO4। एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है, देखिए 5 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी, किण्वन, किण्वन कौन सा हो जाएगा, किण्वन। अभिक्रिया समूह ग्रेटर देन CO कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं कार्बोनिलिक समूह, कार्बोनिलिक समूह। एथेन का आणविक सूत्र C2H6। इनमें क्या होता है, 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। अगला कर है कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, देखिए 8 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इथेनॉल। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, सरल यौगिक हो जाएगा मीथेन, मीथेन। नेक्स्ट कहना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन हो जाएगा मीथेन। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, क्या बनाता है, तो इसको हाइड्रोकार्बन बनाता है। नेक्स्ट कहना है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यूरिया। तो यूरिया का सूत्र होता है NaH2CO, NH2। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है H2SO4। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है, कौन सा समूह हो जाएगा, तो इसमें देखिए हो जाएगा COOH। नेक्स्ट कह रहा है कि एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, तो इनमें क्या होगा, तो इनमें देखिए होता है 15 का, यहाँ पे टाइटल नंबर ए हो जाए, 1 सिग्मा 1 पाई आबंध है। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है, 16 का राइट कौन सा हो जाएगा, D 7। CnH2N+2 किसका सामान्य सूत्र है, किसका सामान्य सूत्र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल्केन, एल्केन, ठीक है ना, एल्केन हो जाएगा। अगला कह रहा है कि नीला थोथा यानी तूतिया उसको बोला जाता है, का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक देखिए सूत्र हो जाएगा
CuSO4 × 5H2O। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो ये हो जाएगा देखिए 3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3। अगला कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? चीनी का देखिए रासायनिक सूत्र हो जाएगा C12H22O11। C12H22O11। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है Na2CO3। कार्बोनिलिक समूह को सूचित किया जाता है CO द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसे। अगला करें इथाइल, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है C2H5OH। निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? देखिए 25 का राइट आंसर C6H6। निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? हाइड्रोकार्बन के, तो ये हो जाएगा C3H4। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में कौन युग्म समव्ययी है? इसमें देखिए 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। C2H5OH और CH3OCH3। एथेनॉल अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा? OH। कौन सोचेगा? OH। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है, कौन कह रहा है कि निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक हो जाएगा CH4। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? सो कहते हैं हम लोग अम्ल। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। नेक्स्ट कह रहा है कि N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो इसमें देखिए हो जाएगा 3। बेंजीन का अणु सूत्र, बेंजीन का देखिए अणु सूत्र क्या हो जाएगा? इसमें C6H6। सबसे कठोरतम तत्व हो जाएगा हीरा। अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन सा हो जाएगा? हीलियम। क्लोरीन की संयोजकता क्या है? क्लोरीन की संयोजकता क्या है? 1। हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन कौन है? C6H12O6। OH का क्रियाशील मूलक कौन है? OH का क्रियाशील मूलक हो जाएगा अल्कोहल। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? गैस बनता है C2H6। जैव गैस के मुख्य अवयव होता है, मुख्य अवयव देखिए होता है मीथेन। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र देखिए होता है, यहाँ पे हो जाएगा CaOCl2। अगला करें एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है कौन सा? तो इसमें हो जाएगा CnH2n। एथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसको हम लोग कहते हैं एल्केन। प्रोपेन का क्रियाशील मूलक क्या है? तो ये हो जाएगा C≡O। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि इथिलीन है, इथिलीन क्या है? ओलिफिन है, क्या है? ओलिफिन। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? कार्बन के देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6। ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह पराक्रम संपन्न होता है, पराक्रम देखिए संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित है अभिक्रियाशील समूह होते हैं COOH। Al4Cl3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन बनता है? तो इसमें हो जाएगा कौन सा? मीथेन। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? परमाणु देखिए यहाँ हो जाएगा 6। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? देखिए 52 के यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा C2H4। C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 78। पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समव्ययी संभव है? देखिए 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? B3। क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, सूत्र देखिए होता है यहाँ पे CH3Cl। निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? विजातीय पदार्थ होता है नमक। कौन सा हो जाएगा? नमक।
अगला कह रहा है कि प्रोपेन में उपस्थित क्रियात्मक समूह कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे हैं कि यहाँ पे सी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ का क्रियात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है? यहाँ पे देखिए 58 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। एल्डिहाइड क्या हो जाएगा? ये एल्डिहाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है, अगला हम लोग का प्रश्न है, कह रहा है यहाँ पे 59 नंबर। देखिए 59 नंबर में राइट ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? कह रहा है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इनमें क्या होगा? तो इनमें हो जाएगा 10 सहसंयोजी बंध है। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने संयोजक बंध होते हैं? तो यहाँ पे देखिए 60 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? C3। अगला प्रश्न दिया गया है, कहना है घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है, कौन सा हो जाएगा? 61 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्यूटेन। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या 6। 6 C60 फ्लोरीन की आकृति किसकी जैसी होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा फुटबॉल। आयोडीन को किस द्रव को घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? तो यहाँ पर हो जाएगा इथिल एल्कोहल। एथेन का आणविक सूत्र है, एथेन का देखिए आणविक सूत्र हो जाएगा कौन सा? C2H6। हेक्सेल का आणविक सूत्र क्या है? हेक्सेल का आणविक सूत्र C6H14। पेंटेन का आणविक सूत्र क्या है? पेंटेन का देखिए आणविक सूत्र होता है C5H12। कह रहा है कि एल्डिहाइड में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है क्या? कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बी नंबर सी डबल बॉन्ड उससे उसके बाद हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड। सामान्य एथेनॉल को क्या कहा जाता है? सामान्य एथेनॉल को कहा जाता है एल्कोहल। सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम कौन है? सर्वाधिक सक्षम कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गन्ना। एथेनोइक अम्ल को सामान्य क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहते हैं एसिटिक अम्ल। अगला कह रहा है कि क्वेश्चन की एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिलिका कहा जाता है? देखिए 72 का ऑप्शन सी हो जाए 3 से 4%। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर डी 290 के। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? एक आबंध। कितने हो जाएगा? एक आबंध। कौन असंतुलित हाइड्रोकार्बन है? यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा एथेन। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रक्रिया का होता है? किस प्रकृति का होता है? डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो यहाँ देखिए 76 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखिए हो जाएगा ए नंबर संतृप्त। सामान्य ब्यूटेन का संरचना क्या होता है? इसमें हो जाएगा H सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से, उसके बाद फिर कार्बन से। इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? देखिए कार्बन की संयोजकता हो जाएगा यहाँ पे A4। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं, तो वे कहलाते हैं एल्काइन। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो ये हो जाए कौन सा? आपको पता ही होगा C6H12O6। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। वनस्पति तेल में होते हैं क्या होता है? तो हो जाएगा लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। ऑक्सीजन की संयोजकता 2। ब्यूटेन के कितने समव्ययी संभव है? तो हो जाएगा 2। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात देखिए होता है 1:3। एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं देखिए समव्ययी। क्या कहलाते हैं? समव्ययी। निम्न में कौन असंतुलित हाइड्रोकार्बन है? देखिए ये हो जाएगा C2H4। OH- अब क्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? इसमें हो जाएगा एल्कोहल। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, क्या देता है? एथाइन। कौन सा हो जाएगा? एथाइन। अगला कह रहा है कि एथिलीन
एथिल अल्कोहल का यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा? यूपीएससी देखिए नाम हो जाएगा यहाँ पे एथेनॉल। निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? तो इसमें देखिए हो जाएगा ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन सभी हो जाएगा। निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ये हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल देखिए 93 के राइट ऑप्शन कौन है? इसमें किस प्रकार के समन्वयी है? देखिए यहाँ पे 93 के राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा बी, क्रियाशील समन्वयी। कौन एल्कोहल जल में सबसे कम विलेय है? विलेय है CH3, CH2, CH2, C2OH। 94 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा ब्यूटेन। अगला करें मीथेन उदाहरण है। देखिए मीथेन उदाहरण हो जाएगा संतुलित हाइड्रोकार्बन का। कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? उपयोग में आता है ये हो जाएगा एथेनॉल। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है 98 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 4। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है? ये हो जाएगा C2H4। एसिटिलीन उदाहरण है। एसिटिलीन उदाहरण है किसका? असंतुलित हाइड्रोकार्बन का। अगला करें कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन। निम्नलिखित में से कार्बोनिल के समूह का संकेत कौन है? तो इसको हम लोग कहते हैं CO। कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? एल्काइन है ये हो जाएगा एसिटिलीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। कार्बन के कितने रवादार अपरूप हैं? कार्बन के देखिए कार्बन के होता है 3। अगला देखिए प्रश्न है, अगला प्रश्न कर रहा है हम लोग का 5वां चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं ओर से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है तो इस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा? 17। 17 किसका होता है? क्लोरीन का। आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है तो हो जाएगा समान। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है तो हो जाएगा कितना? 2n2। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। अगला कह रहा है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वर्ग। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हो जाएंगे क्षारीय धातु। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, शून्य समूह का तत्व हो जाएगा हीलियम। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो इसमें हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है क्या? आधार देखिए होता है परमाणु संख्या। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात हो जाएगा 1:3। लोहा की परमाणु संख्या हो जाएगा 26। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूहों की संख्या होती है तो ये हो जाएगा 18, 7 होता है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 3। आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियों में होते हैं? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम देखिए हो जाएगा अक्रिय यानी गैस है। ये 17 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में देखिए होते हैं 7। त्रिक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? तो ये हो जाएगा डोब्रेनर। अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत करते हैं? तो ये हो जाएगा कौन सा? न्यूलैंड के द्वारा। अगला करें मेंडलीव की आवर्त सारणी के मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है? तो ये हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस। नेक्स्ट कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन गुण समान होता है? कक्षकों की संख्या। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर
तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन कौन सा हो जाएगा? सिलिकॉन। सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन है? हाइड्रोजन वर्ग का होता है फ्लोरीन 17। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल वाह्यतम सेल है? देखिए 27 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना, एल सेल। अगला प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व कहलाते हैं क्षारीय धातु। क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु। अगला कह रहा है कि किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं तो वह तत्व होता है नियॉन। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होता है। संकेत द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो ये हो जाए कौन सा? 24 12 बी। अगला कह रहा है क्वेश्चन की क्लोरीन के परमाणु की वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7। अगला देखिए प्रश्न दिया गया कि आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 33 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा बी, मोसले हो जाएगा। इनमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो एम में। किसने कहा कि तत्व के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है न कि परमाणु द्रव्यमान? ये कहा था मोसले ने। अगला कहना है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म परमाणु संख्या का फलन है, आवर्त फलन है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु साइज का आकार क्या होता है? घटता है। वुल्फगांग डोबनेरर किस देश से संबंधित है? देखिए डोबनेरर किस देश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा जर्मनी से। ओजोन का आणविक सूत्र हो जाएगा O3। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? संगीत के देखिए सुर होते हैं कितना? 7। कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो ये हो जाएगा कौन सा? फ्लोरीन F। नेक्स्ट कहना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? यहाँ देखिए 42 का ऑप्शन बी हो जाए, ठीक ना। परमाणु की त्रिज्या 1 पीएम पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? देखिए 43 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, 10⁻⁻12 एम। किसी तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक हो जाएगा पी। नेक्स्ट करें आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए 45 के राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी, 7वां हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार क्या कहलाते हैं? इसको हम लोग कहते हैं आवर्त। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? आधार देखिए होता है परमाणु द्रव्यमान। कौन अक्रिय गैस हो जाएगा हीलियम। कौन सा हो जाएगा? हीलियम। नेक्स्ट प्रश्न कहना है कि पोटेशियम का वाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? इलेक्ट्रॉन देखिए हो जाएगा यहाँ पे 49 का ऑप्शन ए हो जाएगा 1। सोना की परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 79। ऑक्सीजन गैस के एक परमाणु के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा 2 आबंध। वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं क्या? पी ब्लॉक के तत्व। कौन सा संक्रमण तत्व है? तो हो जाएगा लेड। निम्न में कौन उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व हो जाएगा आर्गन। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? वर्गों की देखिए संख्या हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? 9। अगला प्रश्न करें प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन का देखिए द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो हो जाएगा 2। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? फ्लोरीन की देखिए परमाणु संख्या यहाँ पर हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? 9।
पोटेशियम की परमाणु संख्या 19, इसकी संयोजकता क्या है? इसकी संयोजकता देखिए हो जाएगा 1 के। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं? तो ये हो जाएंगे 13। कार्बन हाइड्रोजन के संयोग कर बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, क्या बनाता है? तो बनाता है हाइड्रोकार्बन। ओजोन का आणविक सूत्र O3 है। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? 14। बोरान का परमाणु भार क्या है? बोरान का परमाणु भार 10.81। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम की देखिए परमाणु संख्या हो जाएगा यहाँ पे 20। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? वर्गों की संख्या हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8। देखिए आप लोग का ये केमिस्ट्री का 10th क्लास का पूर्ण रूप से मास्टर वीडियो था, समाप्त हो गया। आप लोग बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।